नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी में जादू यह पाठ पढ़ेंगे। देवपुर का राजा कर्मसेन न्यायप्रिय था। एक देवपुर नाम का एक गांव था, वहाँ पे एक राजा रहता था कर्मसेन। बहुत न्यायप्रिय था, यानी वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता था, सभी को खुश रखता था। परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसे गाना बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अतः राज्य में गाने बजाने की मनाही थी। तो उसने क्या किया कि पूरे राज्य में अगर कोई गाना बोलता है तो उसे वह दंड देता था। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुशल एक युवक था। उसके राज्य में एक सत्यजीत नाम का एक युवक तरुण रहता था, तो वह बांसुरी बहुत ही सुंदर बजाता था। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने वाला ही था। तो एक दिन क्या हुआ, वह पेड़ के नीचे बैठा और बांसुरी बजाने लगा। उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। उसे कौन दिखाई दिया? एक घुड़सवार, यानी घोड़े पर एक आदमी बैठा था, उसे दिखाई दिया। अचानक घोड़े का जो पैर था वह फिसला और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। जो घोड़ा था उसका पैर फिसल गया और जो व्यक्ति था घोड़े के ऊपर बैठा था वह नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वे राजा कर्मसेन थे। वह कौन थे? राजा कर्मसेन। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया। सत्यजीत ने क्या किया? राजा को होश में लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर वह अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। उसने क्या किया? अपनी बांसुरी को बजाया और बजाने लगा निकालकर। बांसुरी का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। बांसुरी का जो मधुर आवाज था वह पूरे वातावरण में गूंजने लगा। सभी तरफ गाने की आवाज आ रही थी। पक्षी भी उस मधुर संगीत से आसपास आने लगे, यानी जो पशु पक्षी थे वह भी आसपास आने लगे। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। उसने क्या देखा? ये राजा जो है वह आंखें खोल रहे हैं। सत्यजीत डरकर राजा के पास पाँव में गिर पड़ा। सत्यजीत ने क्या किया? वह डर गया, राजा को होशाया तो और उसके पाँव पर गिर पड़ा और राजा को कहा कि इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, आप बेहोश हो गए थे इसलिए मैंने आपको उठाने के लिए बांसुरी बजाई थी। तो राजा ने फिर कहा, युवक, कल तुम हमारे राज दरबार में आ जाना। यानी राजा ने फिर उस युवक को राज दरबार में बुलाया। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। यानी वह बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी वह दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है, यानी तुमने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। तुम्हारे संगीत के जादू के कारण आज मैं जीवित हूँ। यानी तुम्हारे संगीत में बहुत जादू है, तो उसी जादू के कारण मैं यहाँ पे आज जीवित हूँ, जिंदा हूँ। फिर राजा ने मंत्री से कहा, क्या कहा मंत्री से? आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी, यानी कोई भी गाना बजाने के लिए आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, यानी पाबंदी नहीं है, बंदी नहीं है। सारे राज्य में तुरंत ही यह घोषणा कर दी जाए, यानी पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि अभी आज से आप संगीत गाना बजाना हमारे राज्य में कर सकते हो। यह बात सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हो गए। तो ये कहानी यही खत्म होती है। बच्चों, जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत ही मायने रखती है, इसलिए संगीत से हमेशा लगाव रखो, संगीत पर प्यार करो और हमेशा गाते गुनगुनाते रहो।